हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बच्चों, कल हम लोगों ने सेपरेशन शुरू किया था और उसमें हमने जो मिक्सचर में जो अलग अलग कंपोनेंट थे उस कंपोनेंट को अलग अलग करने का हमने विधि देखा था, जिसमें हमने कुछ पढ़ा था। जैसे सब्लिमेशन के बारे में पढ़ा था हमने कि सब्लिमेशन प्रोसेस से कैसे हम अलग अलग करेंगे कंपोनेंट को, इसी तरह से फिल्ट्रेशन से कैसे अलग करेंगे। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इवेपोरेशन से हम कैसे कंपोनेंट को अलग अलग कर सकते हैं। तो यह बहुत ही कॉमन टेक्निक है। अब इस टेक्निक का इस्तेमाल बहुत अलग अलग जगहों पे किया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके पास जो घर में नमक आता है वह नमक में क्या होता है, इस टेक्निक से ही प्यूरिफाई होकर आते हैं। जैसे मान लो कि समुद्र का जो पानी होता है वो हम लोग जानते हैं कि नमकीन होता है, तो वहाँ पर जो नमक उसमें पाए जाते हैं उस नमक को कैसे अलग किया जाता है, तो एक बड़े से गड्ढे खन के उसमें पानी को जमा कर दिया जाता है और उस पानी को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वह पानी सारा इवेपोरेट हो जाता है और उसमें जो नमक बचे हुए होते हैं वह नमक उस गड्ढे में बच जाते हैं। फिर उस नमक को वहाँ से लेकर आते हैं और फिर उसको एक अलग टेक्निक होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। वह होता है क्रिस्टलाइजेशन होता है। उस क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा क्या होता है, फिर उसको प्यूरिफिकेशन किया जाता है और उस प्यूरिफिकेशन क्या होता है, उसमें जितने भी गंदगी होती है सारा गंदगी अलग हो जाता है और फिर उसको बाजार में बेच दिया जाता है। तो इस तरह से वह प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इस टेक्निक के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इसके अलावा कुछ और भी टेक्निक है वो भी हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। तो यह नंबर हमारा 4th है। सेपरेशन बाय इवेपोरेशन के द्वारा चीजों को अलग अलग करना। अब देखिए इसमें कैसे क्या करते हैं। द प्रोसेस ऑफ evaporation is used to separate a solid substance that has dissolved in water। क्या कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट और सॉलिड सबस्टेंस दैट हैज डिसॉल्व्ड इन वाटर, कि जो सॉलिड सबस्टेंस जल में घुल जाते हैं उसको अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, यह इवेपोरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द यूज ऑफ प्रोसेस of evaporation for separating a mixture based on the fact that liquid vaporize is easily, whereas solid does not vaporize on it। अब क्या करा है, द यूज ऑफ क्रॉसलर इवेपोरेशन फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर इज बेस्ड ऑन। अब क्या है कि यहाँ पर जो हम उस सॉलिड सब्सटेंस को सेपरेट करेंगे वो आधारित है द फैक्ट दैट लिक्विड वेपोराइज इजीली वेयर सॉलिड डज नॉट वेपोराइज ऑन हीटिंग,
कि जब हम उस मिक्सचर को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसमें जो लिक्विड है वो लिक्विड क्या हो जाए, भाप बन के उड़ जाए, और उसमें जो सॉलिड मौजूद है वो वेपराइज ना करे। तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कुछ इसके उदाहरण देखो, एग्जाम्पल देखिए आप। फर्स्ट हो गया कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर can be separated by the process of evaporation। अब इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो कॉमन साल्ट है, जिस साल्ट को हम लोग खाना में इस्तेमाल करते हैं, वह साल्ट अगर पानी में घुल गया है तो उसको अलग करने के लिए हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो हम क्या करेंगे, एक स्टैंड ले लेंगे, उस स्टैंड में हम क्या करेंगे, तो एक हम बर्नर ले लेंगे हम, ठीक है, और इस बर्नर में क्या करेंगे, अब इस स्टैंड के ऊपर क्या करेंगे, तो एक चाइना डिश में हम एक चाइना डिश ले लेंगे। इस चाइना डिश में हम तो जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है ना, यहाँ पर क्या है, साल्ट सॉल्यूशन। तो इस साल्ट सॉल्यूशन को लेकर के इसको हम गर्म करेंगे। जैसे ही हम इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद क्या होगा, इसमें जो वाटर है वो वाटर क्या होगा, आपको इवेपोरेट करना शुरुआत करेगा। अब जैसे यहाँ से वाटर इवेपोरेट करके बाहर निकल जाएगा तो अब क्या होगा, उसमें जो घुला हुआ साल्ट है वह साल्ट वहाँ पर बच जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, उसमें जो डिजॉल्व साल्ट है उसको अलग अलग कर लिया। तो इस तरह से इस टेक्निक के द्वारा हम लोग जो साल्ट वाटर में घुले हुए हैं उसको अलग कर सकते हैं। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है कलर्ड कंपाउंड component from blue या black ink। अब नेक्स्ट है कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू या ब्लैक इंक। अब ब्लू और ब्लैक इंक में जो कलर्ड कंपोनेंट है उस कलर्ड कंपोनेंट को कैसे अलग करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके लिए हम इस तरह से अप्रोच सजाएंगे। हम सबसे पहले में एक स्टैंड लेंगे, उस स्टैंड के ऊपर में क्या करेंगे, तो फिर वही एक हम चाइना डिश ले लेंगे, उस चाइना डिश में हम या उसको एक वाटर बाथ ले लेंगे, ठीक है। इस वाटर बाथ में हम पानी भर देंगे और इसके ऊपर में क्या करेंगे, तो एक और चाइना डिश ले करके उसमें हम क्या करेंगे, तो जो हमारे पास कलर्ड कंपोनेंट है, इसमें आपको वाटर है और यहाँ पे क्या हमने कहा, कलर्ड इंक हमने ले लिया और फिर इसको हम गर्म करते हैं। जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो इसको डायरेक्ट हम हीट से गर्म नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट हीट से गर्म करेंगे तो वो जल जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम स्टीम हीटिंग करेंगे। अब स्टीम हीटिंग क्या है, यहाँ पर जो वाटर गर्म होगा, वाटर गर्म होने से क्या होगा, स्टीम बनेगा और स्टीम से क्या होगा, फिर इसमें जो कलर्ड कंपोनेंट है वह कलर्ड कंपोनेंट गर्म होगा। अब उस कलर्ड में जो भी वाटर है वो वाटर क्या होगा, आपको इवेपोरेट हो जाएगा और इसमें जो भी रंग है वो रंग क्या होगा, आपको बच जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, तो ब्लू या ब्लैक इंक में जो कलर है उस कलर को भी क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं। तो वह टेक्निक क्या है, इवेपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन is used on a large scale
to obtain common salt from seawater। अब क्या कीजिए, जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग बड़े पैमाने पर जो समुद्र की पानी है, उस समुद्री पानी से हम लोग क्या करते हैं, साल्ट को अलग अलग करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, इस तरह से इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टेक्निक है प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पर हमने जो देखा था कि जो साल्ट हमने प्राप्त किया था, वो साल्ट में भी क्या होता है, बहुत सारे गंदगी होते हैं। तो उस गंदगी को अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, तो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। अब ये कैसे करते हैं तो देखिए, प्यूरिफिकेशन बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से क्या करेंगे, हम प्यूरिफिकेशन करेंगे। अब सबसे पहले हम यह जान लेंगे क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। अब क्रिस्टल मतलब क्या होता है, जैसे आप चीनी का क्रिस्टल देखते हो, नमक का क्रिस्टल देखते हो, तो उस तरह के क्रिस्टल तैयार किए जाते हैं। अब ये क्रिस्टल कैसे तैयार किए जाते हैं, तो देखो क्या है, द प्रोसेस ऑफ cooling a hot concentrated solution of substance to obtain a crystal is called crystallization। क्या करा है, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस टू ऑब्टेन ए क्रिस्टल। अब इस टेक्निक में क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि हमें जो वाटर से हमने समुद्री पानी से हमने क्या किया था, साल्ट प्राप्त किया था, उस साल्ट को क्या करना, प्यूरिफिकेशन करना। तो उसको कैसे प्यूरिफिकेशन करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, उस साल्ट को क्या करेंगे, एक बर्तन में लेकर के उसमें पानी डाल करके उसको बढ़िया से घुला लेंगे और फिर उसको गर्म करेंगे। तो गर्म करने के जो बाद जो हमारा साल्ट सोल्यूशन तैयार होगा, उसको क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। अब जैसे हम ठंडा करेंगे, इस प्रोसेस में क्या होगा, उसमें जो साल्ट के जो कण होंगे, वो साल्ट के कण क्या होगा, आपस में कोगुलेट कर लेगा, और आपस में जब वो कोगुलेट करेगा तो साल्ट के क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ साल्ट के कण ही क्रिस्टल बनेंगे, उसमें जो अशुद्धियां है, गंदगी है, इम्प्यूरिटीज है, वह इम्प्यूरिटीज क्या होगा, वह कोगुलेट नहीं करेगा। अब जैसे वह कोगुलेट नहीं करेगा तो वह क्या होगा, उस बर्तन के बॉटम में बैठ जाएगा, और जितने भी साल्ट है उसके बीच में तैरते रहेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो इस टेक्निक से क्या होगा कि उसमें जो भी गंदगी था, उस गंदगी को हमने अलग कर लिया, और जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस था साल्ट, उसको हमने ऑब्टेन कर लिया। तो इस तरह से क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक से जो समुद्री जो नमक प्राप्त किए थे, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ और पॉइंट्स है, देखिए क्या कह रहा है, द process of crystallization is used to purify a large number of water soluble
सॉलिड्स। इस टेक्निक से क्या कर सकते हैं कि हम बहुत सारे जो सब्सटेंस और जल में घुल जाते हैं उन सबको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, कॉमन सॉल्ट obtained from sea water is an impure substance having many impurities is in it, so it is purified by the process of crystallization। ठीक है? कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर एंड इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। हमने अभी बताया आपको कि कैसे उसको करना है। जो कहा कि समुद्री जो पानी से हम जो कॉमन सॉल्ट प्राप्त करते हैं वो इम्प्योर सब्सटेंस है, उसमें बहुत सारी गंदगी है। तो उस गंदगी को क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस जो क्रिस्टलाइजेशन है इसके द्वारा हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है? सेकेंड है टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन impure कॉपर सल्फेट है ना। इस तरह जिस तरह से हमने कॉपर सल्फेट प्राप्त किया था उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट को भी क्या कर सकते हैं हम लोग, तो इम्प्योर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से हम उसको अलग कर सकते हैं किस प्रोसेस से, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से क्या करना, चीजों को अलग अलग करना। अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, एक नया टर्म है। अब देखते हैं क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जो 6 नंबर है सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है देखो। तो कह रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए method for separating the suspended particles of a substance from a liquid in which the mixture is
rotated at a high speed in centrifuge। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड, कि किसी लिक्विड में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जैसे आपने क्या किया था, तो वाटर में आपने चॉक पाउडर मिला दिया था और उस चॉक पाउडर को मिलाकर ये बढ़िया से घोल दिया था, या दूसरा आपने क्या किया था, तो वाटर में आपने इंक डाल दिया था या दूध डाल दिया था, या जो दूध है उस दूध में जो क्रीम है वो क्रीम भी सस्पेंडेड है, तो उन सभी चीज़ों को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसको क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में लेकर क्या करेंगे, उसको रोटेट करेंगे। अब बहुत तेजी से क्या करेंगे, उसको रोटेट करेंगे, ऐसे हाथ में लेकर रोटेट नहीं करेंगे, उसके लिए एक मशीन होता है, उस मशीन का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूज। इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के क्या करेंगे, उसको रोटेट करेंगे। अब जैसे ही रोटेट करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से क्या होगा कि वहां पर जो भी सबस्टेंस है, सस्पेंडेड सबस्टेंस है, वह सारे क्या होगा, उस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करेगा कि उसमें जो भी गंदगी था या जो भी उसमें सबस्टेंस था, उस सबस्टेंस को हम क्या करते हैं, तो अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है कि बाय दिस मेथड द पार्टिकल्स presenting suspension and colloids can be separated, इससे हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया आपको क्ले पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर कैन बी easily separated। Second, cream from milk is separated by दिस मेथड। तो इस मेथड से क्या कर सकते हैं, दूध में जो क्रीम पाए जाते हैं उसको अलग कर सकते हैं, या जो वाटर में क्ले पार्टिकल मिला हुआ है उसको हम इस जो प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन, इसके द्वारा हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम लोग कल के वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के आप समझिए। अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है तो वीडियो में नीचे कमेंट करके आप लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू।